लोगों को बताने वाले हैं कि सीए से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, क्या क्या इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री रूट्स होते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी स्टेजेस को आप लोगों को इसके अंदर फॉलो करना पड़ता है। तो सीए में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं सर। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। अब मान लीजिए सर कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको सीए के अंदर जाना है, तो ये जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या कर सकता है? तो वो सीए फाउंडेशन रूट ले सकता है। तो ये एकाग्रता में आप लोग और तो क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो बच्चों को वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी? तो एकाग्रता सीए में हम लोग फ्री मटेरियल काफ़ी सारा प्रोवाइड करते रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के लिए एक खास मेहमान आप सभी से मिलने के लिए आए हैं, जो आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीए से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, क्या क्या इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री रूट्स होते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी स्टेजेस को आप लोगों को इसके अंदर फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे साथ निशांत सर हैं, वो आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं और वो खुद एक सीए हैं, तो आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताने वाले हैं। तो सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर हम लोग सीए की बात करते हैं तो इसके अंदर किस तरीके से एक बच्चा है, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो किस तरीके से वो सीए बनने का सपना है उसको पूरा कर सकता है, क्या क्या इसके अंदर उनको स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है? राइट सर, थैंक यू सर। सीए प्राइमरीली तो एक कॉमर्स का प्रोफेशन है, लेकिन सीए जो है वो कोई भी साइंस का या आर्ट्स का स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। ठीक है, मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट था। क्लास 12 तक मेरे पास साइंस थी और उसके बाद 12th ख़त्म होने के बाद 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद मैंने शिफ्ट किया अपने आप को कॉमर्स स्ट्रीम में और फिर मैंने सीए कंप्लीट किया। तो सीए में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं सर। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन लेवल एकदम बेसिक लेवल होता है, जो कोई क्लास 12th का बच्चा 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद पहली बार दे सकता है। अब अगर हम सीए फाउंडेशन के बारे में बात करें तो इसका जो पहला अटेम्प्ट होता है साल में वो जून में होता है। तो अभी जो इस समय क्लास 12th में बच्चा है वो जून 2025 के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होगा, अगर उसने 31 दिसंबर 24 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। ये रजिस्ट्रेशन उसको कराना होता है ICAI.org की वेबसाइट पर। राइट, अब ये तो हो गई सीए फाउंडेशन लेवल की बात उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 12th में है। हमारे पास सर एक और लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी है। कोई बीकॉम में होगा, कोई बीटेक में होगा, कोई बीए LLB में होगा। अलग अलग स्ट्रीम्स में कई सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। उन लोगों को काफ़ी लेटर स्टेज पर पता चलता है कि सीए नाम की भी कोई चीज़ होती है या सीए अब कैसे किया जा सकता है। राइट, अब उन लोगों के लिए चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ICAI ने क्या किया है, ICAI ने कहा है कि आप सीए फाउंडेशन लेवल को स्किप कर सकते हो और आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप कॉमर्स की किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 55% स्कोर करना पड़ेगा इन योर ग्रेजुएशन टू बी एलिजिबल फॉर सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री लेवल। राइट, और अगर आप नॉन कॉमर्स से कर रहे हो तो आपका मिनिमम जो एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% स्कोर किया तब आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको और बताता हूँ। तो सीए का जो पूरा लेवल है, मैंने आपको बताया सीए फाउंडेशन लेवल, सीए इंटरमीडिएट लेवल, और सीए इंटरमीडिएट के लेवल हम लोगों को करनी होती है 2 साल की आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर करनी होती है या किसी भी सीए फर्म के अंदर करनी होती है। 2 साल की आर्टिकलशिप होती है और उस 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद ही कोई भी स्टूडेंट सीए फाइनल का एग्जाम दे सकता है। नाउ द थिंग इज कि सीए फाउंडेशन लेवल अगर आपने किया, उसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट का लेवल दिया। इंटरमीडिएट में हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं। दोनों ग्रुप्स के एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही कोई भी स्टूडेंट आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकता है। और ICAI ये चाहता है कि सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई आप कम से कम 8 महीने के लिए करें। तो जो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री वाला स्टूडेंट एनरोल करता है, ऐसा नहीं है कि वो उसने डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में एनरोल किया और वो अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दे। डायरेक्ट एंट्री के लिए जैसे ही स्टूडेंट एनरोल करेगा उसको 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर वो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देगा। सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स को क्लियर करने के बाद, और एक और चीज़ होती है ICAI TSS,
वो ICAI TSS वाली भी एक चीज़ होती है, 15-20 दिन का एक वो प्रोग्राम होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही स्टूडेंट अपनी आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है। राइट सर। तो दिस इज द थिंग जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एंट्री में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर मैंने डायरेक्ट एंट्री के लिए एनरोल कर लिया, इंटरमीडिएट के लिए एनरोल कर दिया, तो मैं क्या डायरेक्टली आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दूं और आर्टिकलशिप के साथ साथ एग्जाम दे दूं, या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो द मेन रीजन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस इज बिकॉज पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट ने डायरेक्ट एंट्री में इंटरमीडिएट के लिए एनरोल कर लिया और उसके बाद वो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देगा और इंटरमीडिएट का एग्जाम पैरेलली देता रहेगा। नाउ द थिंग हैज चेंज्ड। अब इंस्टीट्यूट कह रहा है आप आर्टिकलशिप तभी करोगे जब आपके इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो चुके होंगे, तब। ओके, ये बात है सर। राइट सर। तो बच्चों को, आप लोगों को पता लग गया होगा कि सर ने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि यार कैसे कैसे आप लोग इसके अंदर आप जा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, चाहे आप लोग क्लास 12th के अंदर हैं या आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो दोनों ऑप्शन सर ने आप बहुत अच्छे से समझा दिया। तो सर यहाँ पे एक चीज़ मैं और छोटी सी पूछना चाहूँगा कि आपने ये डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में थोड़ा सा बताया, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि यार क्लास का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर कोई कॉमर्स वाला बच्चा है वो इतना % है, और अगर कोई नॉन कॉमर्स वाला बच्चा है तो उसका इतना % है। अब मान लीजिए सर कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको सीए के अंदर जाना है, उसको सीए करना है, और लेकिन मान लीजिए अगर उसका कहीं ये जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या कर सकता है? तो वो सीए फाउंडेशन रूट ले सकता है। मतलब उसको दोनों अप्रोच है। बिल्कुल अप्रोच है। सी, डायरेक्ट एंट्री वाले जो रूट है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता बाद में चला है। इनफैक्ट हम लोग हमेशा ये सजेस्ट करते हैं हर स्टूडेंट को कि अगर आपको सीए करना है तो आपको फाउंडेशन रूट के थ्रू ही आना चाहिए। राइट? क्यों आना चाहिए? बेटर वही होता है। अब इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि सीए फाउंडेशन का जो लेवल है, सीए फाउंडेशन है, वो इंटरमीडिएट के लिए एक बेस सेट करता है। स्टूडेंट को पता चलता है कि सीए में कितना लेवल का हार्डवर्क उसको देना है, किस लेवल के टॉपिक्स आएंगे, किस लेवल से उसको पढ़ाई करनी है। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी ये ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, चाहे हम बीकॉम ले लें, बीकॉम ऑनर्स ले लें, तो यहाँ पर इवन दो द सब्जेक्ट्स आर द सेम जो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट में होते हैं, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेरीज अ लॉट। राइट? तो ग्रेजुएशन में भी उस लेवल के क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं आते जिस लेवल के क्वेश्चंस सीए इंटरमीडिएट में है। उस लेवल की पढ़ाई, उतने घंटों की पढ़ाई नहीं देनी होती जितने घंटों की पढ़ाई सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट लेवल पे देनी होती है। राइट? तो कई सारे स्टूडेंट्स की एक थोड़ी सी गलत अप्रोच रहती है कि वो 12th के बाद सीए फाउंडेशन के लिए बैठते हैं, उनके अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं एंड बाय दैट टाइम दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन एंड देन दे आस्क कि सर अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हो गया है, तो डायरेक्टली मैं सीए इंटरमीडिएट के लिए एनरोल कर लेता हूँ। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको। जब सीए फाउंडेशन नहीं क्लियर हो पा रहा है तो इंटरमीडिएट क्लियर होने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। वो तो राइट है सर, बिल्कुल। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, और बेसिक्स में अगर हम लोग कहीं रुक रहे हैं तो फिर एडवांस की तरफ तो पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली। तो सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जिन्होंने फाउंडेशन, जिनको सीए के बारे में पता ही नहीं था। राइट। एडवाइस तो मैं तब भी उन लोगों को भी वही करता हूं कि भाई अगर आपका ग्रेजुएशन हो भी गया तब भी आप सीए फाउंडेशन के थ्रू ही जाइए, जिससे आप अपने आप को एक्लेमेटाइज कर पाएं कि किस लेवल का हार्डवर्क आपको देना होगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कैसा पेपर पैटर्न आता है, कैसे आपको एग्जामिनेशन में आंसर्स को प्रेजेंट करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई डायरेक्ट एंट्री के लिए जाना चाहता है क्योंकि उसको नहीं पता था एंड ही इज रेडी टू पुट इन 11-12 आवर्स ऑफ स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री के लिए बिल्कुल जाइए। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो द फाउंडेशन रूट इज ऑलवेज ओपन टू यू। राइट सर। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा डर यही लगता है कि यार मुझे, अब मैंने क्या है डायरेक्ट रूट लिया है जी, तो कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, कहाँ से मुझे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए और मैं अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करके सिलेक्शन ले जाऊं। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा। श्योर सर। तो सीए इंटरमीडिएट के लिए जब भी कोई स्टूडेंट रजिस्टर करता है तो उसको ICAI की तरफ से, जो कि हमारी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI की तरफ से स्टूडेंट को बहुत सारा मटेरियल मिलता है जिसमें हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलता है और बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज भी मिलते हैं। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाता है, ICAI.org हमारी वेबसाइट है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ICAI उसको हर सब्जेक्ट का
स्टडी मटेरियल भेजता है और ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करवाता है, जैसे मॉक टेस्ट पेपर्स हो गए या MCQs हो गए, केस बेस्ड MCQs हो गए, इस टाइप के बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग एकाग्रता में अपनी CA इंटरमीडिएट की क्लासेस को रन करते हैं, जिसमें हर टीचर की अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्टीज़ है। बहुत सारे सालों से हर टीचर पढ़ा रहे हैं और हर टीचर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो उन मटेरियल्स को प्रिपेयर ही इस माइंडसेट से किया जाता है कि वो ICAI के स्टडी मटेरियल के बेसिस पर हों, जिसमें ICAI के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, केस बेस्ड MCQs हैं, क्विजेज हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारा हर एजुकेटर के मटेरियल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो जो वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात आपने की है, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन वहाँ से आएगा कि टीचर की तरफ से आपको रेफरेंस बुक मिल रही है, टीचर की तरफ से आपको क्लासेस मिल रही हैं और उन बुक्स में ICAI के अंदर जितना भी कुछ मटेरियल दिया हुआ है वो सब कुछ इंक्लूडेड है। राइट सर, दैट इज द थिंग सर। ओके। तो सीधा सिंपल सर अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ तो सर ने एक वर्ड बोला था एकाग्रता। तो यार वन स्टॉप सोल्यूशन जो आप सभी के लिए है ना वो एकाग्रता है, क्योंकि उसके अंदर आप सभी को वो स्टडी मटेरियल मिल रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि आप लोग अगर 10 बुक को उठा के लेके जाते हो और उसको पढ़ रहे हो तो उससे सिलेक्शन नहीं होता बेटा। आप लोगों को वो चीज़ पढ़नी है जिससे सिलेक्शन होता है, वो होता है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़। कि अगर एक बुक पढ़ रहे हो ना तो उसको इस तरीके से पढ़ लो कि यार सिलेक्शन आपका हो जाए। और सबसे बेस्ट टीम है, सबसे बड़ी बात तो ये है सर, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने बच्चों को बहुत आसानी से समझा दिया कि यार किस तरीके से हम लोगों का क्या क्या है। तो सर ये जो आपने एकाग्रता के बारे में बोला, तो ये एकाग्रता में आप लोग और को क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो बच्चों को वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, और साथ ही साथ जो बच्चों के और भी कोई डाउट्स हैं कि यार मेरे को CA क्या होता है, CA के लिए आपने जो सारी स्टेजेस बताई, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। श्योर सर। तो एकाग्रता CA एक प्लेटफॉर्म है जो अब अड्डा 24/7 के साथ है। तो एकाग्रता CA में हम लोग फ्री मटेरियल काफ़ी सारा प्रोवाइड करते रहते हैं। एकाग्रता CA के YouTube चैनल पर हम लोग बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और YouTube चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर हर टीचर आते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डेमो लेक्चर्स देते हैं, फ्री लेक्चर्स देते हैं, रिविजनरी लेक्चर्स लेते हैं, मैराथन लेक्चर्स लेते हैं, यहाँ तक कि एग्ज़ाम वाले दिन भी एग्जाम से पहले एक वार्म अप सेशन हम लोग लेते हैं, जिससे स्टूडेंट एकदम प्रिपेयर्ड हो जाए कि यार अब तो एग्जाम में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। राइट। तो इसके साथ ही साथ CA से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो सारे के सारे एकाग्रता CA के चैनल पर मिलते रहते हैं। इंडिया की बेस्ट टीम मानी जाती है और हम लोग पिछले कई सारे सालों से पढ़ा रहे हैं और आगे भी विद अड्डा 24/7 हम लोग स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए काम करते रहेंगे। राइट सर, अड्डा 24/7 ऑलरेडी से सर बच्चों के लिए हमेशा से अफोर्डेबल चीज़ें प्रोवाइड कराता है, हमेशा उनके सिलेक्शन के लिए लड़ता है। टीचर्स दिन रात मेहनत करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। और वैसे ही आपको पता है जब ऑलरेडी कोई सेलेक्टेड लोग होते हैं और वो आपको जब पढ़ाते हैं तो आपको हर एक एग्जाम की जो मैं बोलूँ कमी होती है या आपको कहाँ से निकलना है, क्या उसका लूप होल है, वो सारी चीज़ें उनको पता होता है, कैसे आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को एकाग्रता पे मिलने वाली हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, जाइए जाके चैनल को विजिट करिए, जिससे सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग जाए। और CA अपने आप में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आप सभी के लिए भी। तो सर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया बच्चों को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया, बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया। उसके लिए जो अड्डा 24/7 CUT का परिवार आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने टाइम निकाला उसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।